गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये ऑलरेडी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 2 और 3 में पढ़ लिया है, तो आप लोगों को मुझे पता है आता ही होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से उसे कैचअप कर लोगे, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड 4 और 5th का दोनों का ही मिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर ग्रामर का स्टैंडर्ड 4 में भी आता है और स्टैंडर्ड 5 में भी आता है, तो इसलिए मैंने अच्छे से दोनों को लिया है, क्योंकि 4th वाले 5th वाले को अच्छे से समझ सके तो दोनों को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो 5th वाले हैं वो लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये दोनों इसीलिए मैंने मिक्स करके लिया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, है ना। कहाँ पे यूज होता है सर्वनाम, पता है आपको। तो नाउन की प्लेस पे यूज होता है ना, नाउन मीन्स संज्ञा। तो जैसे कि हर बार हमें एक की एक बात हम लोगों को बतानी ना पड़े एक ही नाम के साथ, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है सना, तो मैं बार बार तो ये नहीं बोलूंगी कि मेरा नाम सना है, मैं सना ये करती हूँ, मैं सना आपको पढ़ाती हूँ, मैं सना आपकी हिंदी की टीचर हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक ही बार हम लोगों को जो मतलब नाउन को एक ही बार यूज करके फिर आगे की बात हम लोगों को मैं या हम तुम इस तरह से आगे बढ़ानी हो तो हम सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कि मेरा नाम सना है, मैं आप लोगों की हिंदी की टीचर हूँ, मैं सिल्वर बेल्स में जॉब करती हूँ। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, मैंने एक ही बार मेरा नाम बोला, उसके बाद मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, इस तरह से ही मैंने बात को आगे बढ़ाई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि ये लड़की का नाम प्रीति है, प्रीति सिल्वर बेल स्कूल में पढ़ती है, प्रीति को पढ़ना अच्छा लगता है, प्रीति मैथ्स में बहुत ही इंटेलिजेंट है, प्रीति बहुत ही टैलेंटेड है। मैंने बार बार प्रीति का नाम लिया तो वो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं ये बोलूँगी कि ये लड़की का नाम प्रीति है, इसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, ये मैथ्स में बहुत अच्छी है। तो मैंने एक ही बार प्रीति का नाम लिया, उसके बाद मैं ये वो इसे ऐसा बोलूँगी तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा ना। तो अगर हमें बार बार किसी पर्सन का, किसी वस्तु चीज़ का या किसी भी मतलब हमारे आसपास की चीज़ या एनिमल का किसी का भी हमें बार बार नाम न लेना हो, सिर्फ एक ही बार नाम लेकर हमें उससे बात को आगे बढ़ानी हो, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पे दादी है और उनके साथ उनका पोता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों प्लांट्स में, जो प्लांट्स उन्हें मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसे मतलब पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी बातचीत दी गई है, तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये स्टैंडर्ड 4th और 5th दोनों के लिए है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन चैप्टर सेम चैप्टर है इसलिए, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो अलग से ही दूंगी, ठीक है। तो तनु क्या बोलता है अपनी दादी से, दादी माँ आप बगीचे में क्या कर रही हैं। तो दादी माँ बोलती है, बेटा मैं नीम और आम के पौधे लगा रही हूँ। तनु, अरे वाह दादी, आम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नीम क्यों, वह तो बहुत कड़वा होता है। दादी माँ, तनु नीम हमेशा हमें शीतल छाया देता है और इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती है, यह तुम्हें शुद्ध हवा भी देता है। तनु, फिर तो मैं मीठे मीठे आम खाकर नीम की ठंडी ठंडी छाया में खूब खेलूंगा, चलिए आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आपने दादी और तनु की बातचीत को पढ़ा, इसमें छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं, आप, आपकी, ये किसके लिए यूज हुआ, दादी के लिए। तनु दादी से बात कर रहा है तो उसने दादी को ये मैं, आप, आपके इस तरह से कहा ना, दादी 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 उसने बार बार यूज नहीं किया है। फिर है मुझे, तुम्हें, मैं, तो तनु के लिए, फिर वह, इसे, यह, तो किसके लिए, नीम के लिए यूज हुआ है। फिर हमें, तो
सब लोगों के लिए, मतलब हमें का मतलब होता है तो हम सब लोगों के लिए यूज़ करते हैं। फिर कुछ, किसी काम के लिए, और क्या तो प्रश्न पूछने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर की कन्वर्सेशन देखी तो उसमें क्या है, तनु ने दादी माँ आप बगीचे में क्या कर रही है, तो तनु ने एक बार यहाँ पे दादी माँ का यूज़ किया। उसके बाद उसने ये नहीं पूछा कि दादी माँ बगीचे में क्या कर रही हैं। दादी, यहाँ पे दूसरी बार दादी माँ यूज़ नहीं किया, उसने क्या कहा, आप, क्योंकि वो बार बार ऐसा बोलता है दादी माँ आप क्या बोल रही हैं, दादी माँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उसने यहाँ पे दादी माँ के बाद में जो यहाँ पे रेड में दिया गया है उससे देखो आपका यूज़ किया, ठीक है। फिर दादी माँ बोलती है बेटा मैं नीम और आम के पौधे लगा रही हूँ। तो दादी माँ अपने बारे में बता रही थी, खुद के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने क्या यूज़ किया, मैं। अगर हम हमारे बारे में कुछ बताते हैं तो मैं का यूज़ करती हूँ ना, आप भी बोलते हो ना मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसी तरह से दादी माँ ने क्या यूज़ किया है, मैं, देख लो। फिर तनु बोलता है अरे वाह दादी आम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नीम क्यों, वह तो कड़वा होता है। तो तनु ऐसा नहीं बोलता ना कि अरे वाह दादी आम तो तनु को बहुत पसंद है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। तो अगर तनु को अपने लिए कुछ बोलना है तो वो क्या बोलेगा, मुझे, सर्वनाम में कैसे बोलेगा वो, मुझे आम बहुत पसंद है। तनु ऐसा नहीं बोलेगा ना कि तनु को आम बहुत पसंद है, वो अपने बारे में बता रहा है तो वो क्या यूज़ करेगा वहाँ पे, मुझे। तो वह, लेकिन नीम क्यों, इसने एक बार नीम का यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पे वो ऐसा बोलता नीम तो बहुत कड़वा होता है, तो वो कैसा लगता कि एक का एक उसने दो बार यूज़ किया उसने। तो फिर नीम की जगह पे उसने क्या यूज़ किया, वह, है ना, क्योंकि वो दूसरी बात कर रहा है, नीम की बात कर रहा है, लेकिन वो बार बार ऐसे बोलता कि नीम तो बहुत कड़वा होता है, नीम अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने क्या यूज़ किया, लेकिन नीम क्यों, वह तो बहुत कड़वा होता है। तो फिर दादी माँ भी एक ही बार बोलते हैं कि हमें शीतल छाया देता है इससे। दादी माँ नीम की बात करिए तो उन्होंने क्या बोला, इससे, ऐसा नहीं बोला कि नीम हमें ये देता है, नीम हमें वो देता है। तो इससे ये कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका नाम हम एक बार लेकर उसे फिर मैं, वो, तुम, इसे, इसलिए से कंटिन्यू करते हैं तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। ये सभी शब्द संज्ञा की जगह आए हैं, संज्ञा मतलब नाउन। तो ये जो सारे रेड कलर में है शब्द वो किसकी जगह पे आए हैं, वो नाउन की जगह पे आए हैं, मतलब संज्ञा की जगह पे आए हैं और उन्हें सर्वनाम के लिए यूज किया गया है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। तो जो संज्ञा के नाम पर यूज होते हैं शब्द उसे कहते हैं सर्वनाम, मतलब प्रोनाउन। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से बार बार एक ही संज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, इनसे भाव और अर्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं और भाषा में प्रभाव भी बना रहता है, सुनने, बोलने और लिखने में भी अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है कि अगर हम किसी एक पर्सन का या किसी चीज़ का नाम एक ही बार बोलें और एक बार उसका नाम बोलकर हम उसे या, उसे, वे बोलकर हमारी बात को कंटिन्यू करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि ना कि ये बोलना कि जैसे कि ये नीम का पेड़ है, नीम हमें छांव देता है, नीम से हमें बीमारियां नहीं होती, ये एक ही बार नीम 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 बोलने से वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ज़्यादा बेटर लगेगा, ये नीम का पेड़ है, ये हमें छाया देता है, इससे हमें इससे हम बीमार नहीं होते, इस तरह से हम बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक का एक नाम हम बार बार बोलेंगे तो वो उससे मतलब सुंदर भी नहीं दिखता और वो मतलब अच्छे से वो अच्छा भी नहीं लगता सुनने में भी। तो हमें इसीलिए नाउन की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, मतलब बोलने में, वो ये हैं जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, जो हम रोज़ भी हमारी बातचीत में भी हम उसका यूज़ करते ही हैं। तो कौन से हैं, मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, मैंने, उसने, हमने, मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे। फिर मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे,
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, मुझ में, तुझ में, उसमें, हम में, तुम में, आप में। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे मतलब रूटीन लाइफ में होते ही हैं, हम बातचीत में इसका यूज़ करते ही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आप एक बार जब आप बातचीत कर रहे होते हो किसी से तो आप देखना कि ये सारे वर्ड्स आप रोज़ की आपकी मतलब डेली लाइफ में भी यूज़ करते ही हो। ये सब सर्वनाम हैं। सर्वनामों का प्रयोग इन स्थानों पर किया जाता है, बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो सर्वनाम का यूज़ कहाँ पे होता है? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए, आप ध्यान से सुनना, जो बोल रहा है उसके लिए, जो सुन रहा है उसके लिए, और थर्ड पर्सन जिसकी यहाँ पे बात हो रही है उसके लिए। समझ आया? मैं, जैसे कि मैं खा रही हूँ, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ? बोलने वाले के लिए। जो बोल रहा है ना, ऑब्वियसली वही होगा ना जो बोल रहा है, कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं आम खा रही हूँ, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ? ये मेरे लिए यूज़ हुआ, मतलब मैं बोल रही हूँ। फिर तुम पढ़ाई कर लो, ये सुनने वाले के लिए। जो पर्सन होगा वो सामने वाले को बोलेगा कि तुम पढ़ाई कर लो। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मैं ये किसके लिए बोल रही हूँ? आपके लिए। तो आप कौन हुए? सुनने वाले हुए ना, तो दूसरा हुआ सुनने वाले के लिए। और उसे भी बुला लो, किसी अन्य के लिए। अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ऐसा पूछूं कि बोलूं कि उसे भी बुला लो, मतलब आपके फ्रेंड को, तो वो कौन हुआ? वो थर्ड पर्सन हुआ जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या होगा? किसी अन्य के लिए वो यूज होगा। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे यह रितु का टिफिन है, निश्चित वस्तु के लिए। तो जैसे कि वो निश्चित है, मतलब हमें पता है कि ये रितु का टिफिन है, तो ये कोई मतलब हमें ये संदेह नहीं है कि ये रितु का है या नहीं है, ये कंफर्म है कि ये रितु का टिफिन है। इसलिए क्या आएगा? ये निश्चित वाचक, ये निश्चित वस्तु के लिए है, इसलिए निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो यह रितु का टिफिन है, ये कंफर्म है, इसलिए ये निश्चित वाक्य हुआ। फिर वह मेरी बहन है, निश्चित व्यक्ति के लिए, ये भी निश्चित ही हुआ ना, क्योंकि ये मेरी बहन है। ये तो हमें मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरी बहन है, ये तो कंफर्म ही है ना। आपका कोई भाई है, बहन है, तो आपको पता है कि हाँ यही मेरा भाई है या यही मेरी बहन है। इसी तरह से तो ये कौन सा हुआ? निश्चित वाक्य हुआ ना, क्योंकि वो हमें पता है कि ये कंफर्म ये है ही। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे कोई बाहर बुला रहा है, अनिश्चित व्यक्ति के लिए कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है ये पता नहीं है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित। आंख में कुछ गिर गया है, ये भी अनिश्चित हुआ ना, क्योंकि आंख में कुछ गिरा तो है पर क्या गिरा है वो पता नहीं है, वो क्या हुआ? अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है कि ये निश्चित मतलब इसकी निश्चित चीज क्या है क्या नहीं, तो इसलिए ये हुआ अनिश्चित। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कौन आया है, मेज पर क्या रखा है, तो हमें अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो ये कौन, क्या, ये वर्ड्स का यूज होगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रश्न पूछने के लिए। फिर है वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए, जैसे जो प्रथम आया वह मेरा दोस्त है, तो वाक्य में ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, तो ये दोनों का संबंध बताने के लिए भी सर्वनाम का यूज होता है। जैसे कि जो, तो किसी का नाम नहीं है, वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि जो प्रथम आया है वो मेरा दोस्त है। ऐसा दो बार यहाँ पे नाम लेता कि जैसे कि सोनाली फर्स्ट आई है, सोनाली मेरी मित्र है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? जो प्रथम आया वह मेरा दोस्त है, तो हमें एक में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे दोस्त की बात की गई है। फिर जैसा देश वैसा भेष, तो ये भी एक ही बात में समझ आ जाता है कि जैसा देश है वैसा ही उसका भेष भी है, तो यहाँ पे ये दोनों मतलब सर्वनाम हुए। कर्ता के स्वयं कार्य किए जाने के बारे में बताने के लिए, जैसे मैं खुद पौधे में खाद देती हूँ, हम स्वयं चले जाएंगे। जब हमारे खुद के बारे में कोई बात करनी हो तो उसे क्या कहेंगे? स्वयं कार्यों को बताने के लिए भी वो सर्वनाम ही यूज होता है। जैसे मैं खुद,
तो खुद मेरे बारे में बात हो रही है ये, और फिर हम स्वयं चले जाएंगे तो ये भी स्वयं के लिए बात हो रही है, तो वो भी खुद है, स्वयं है, ये सब भी एक सर्वनाम का ही रूप है। हम जान गए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इनसे भाषा में प्रवाह आ जाता है और वह सुंदर बनती है। सर्वनामों का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे सुनने वाले, बोलने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, निश्चित और अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए, कर्ता के स्वयं कार्य के लिए, जानने के बारे में बताने के लिए। तो ये मतलब हम लोगों को पता चल गया है ना कि सर्वनाम कहाँ कहाँ यूज होता है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि नाउन की जगह पे सर्वनाम यूज होता है, मतलब संज्ञा की जगह पे हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम लेना ना पड़े, इसलिए हम सर्वनाम का यूज करके उसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टैंडर्ड 5 का यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी हम कंटिन्यू ही करेंगे, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड 5 वालों को 4th का रिवीजन हो जाएगा और 4th वाले इसे भी अच्छे से जान सकेंगे। यहाँ पे भी देखो एक पूरा पिक्चर दिया गया है चिड़ियाघर का, और यहाँ पे नीचे वो लोगों की बातचीत है। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत से सुंदर पक्षी हैं। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। वे सभी इन जानवरों को देखकर हैरान हैं। तो कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, जैसा मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे एक ही बार सारे एनिमल्स का नाम ले लिया है, उसके बाद क्या यूज किया है यहाँ पे, वह, उसे, उन्होंने, वे। तो यहाँ पे बार बार यूँ नहीं बताया ना कि मोर सुंदर है, मोर अच्छे से नाचता है, मोर ये करता है, मोर वो करता है। तो उन्होंने क्या किया, जो सर्वनाम है जैसे कि वे, उन्होंने, उसे, वह, वो ही यूज करके पूरी बात को आगे बढ़ाई है। संज्ञा शब्दों को बार बार बोलने या लिखें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्द वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं इस प्रकार, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, क्योंकि हम एक का एक नाम बार बार लें तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम का यूज किया गया है। जो शब्द यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। क्रिया और विशेषण शब्दों में उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों में ही कॉमन ही रहते हैं। जब उनकी क्रिया या विशेषण के बारे में हमें पता चलता है तो उनका मतलब वो क्या है उसके बारे में हमें पता चलता है। कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। तो यहाँ पे कोयल का एक ही बार यूज हुआ, फिर देखो वह, ऐसा तो नहीं बोला ना, कोयल कूक रही है, कोयल काली है, कोयल मीठा गाती है। तो अगर ये कहा होता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैसा यूज किया है, कोयल कूक रही है, फिर यहाँ पे वह का यूज किया है और यहाँ पे भी। उसके बाद है कौवा काऊ काऊ कर रहा है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। यहाँ पे कैसे हमें पता चला कौवे के बारे में हमें कि एक ही बार में वो लोगों ने सर्वनाम का यूज किया, बार बार वो लोगों ने कौवे का नाम नहीं बोला। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। ये आपको ये छह टाइप्स, इसके नाम अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो कौन से हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। तो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। अगर हम कोई थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या मैं बोल रही हूँ तो मेरे बारे में बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आपके बारे में बात कर रही हूँ, या कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसे हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो 3 प्रकार होते हैं उसके।
वो कौन से हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या हुआ? ये बोलने वाला हुआ ना, जो बोल रहा है वो ही बोल रहा है ना, कि जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर मध्यम पुरुष, तुम बाहर मत जाओ, जो मतलब सुन रहा है उससे कहा ना। और थर्ड, तो वह घर चला गया, जो थर्ड पर्सन है, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है। फिर हम अभी खाना खाएंगे, तो ये बोलने वाला हुआ। आप इधर बैठिए, सुनने वाला, और वे जा रहे हैं, तो अन्य पुरुष। तो यहाँ पे देखो, हम, आप और वे, ये तीनों के लिए कौन सा यूज होता है? मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, ये इसके लिए यूज होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, या किसी या आपके बारे में बात कर रहे हैं, या कोई अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष, ये तीन के लिए यूज होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चय रूप से बताएं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वे। क्या होता है निश्चयवाचक? हम किसी वस्तु के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बता सके कि ये इसका है, वह उसका है, ये है, वे है, तो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह रोहित का बस्ता है, हम लोगों को पता है कि यह रोहित का ही बस्ता है, तो ये हुआ निश्चयवाचक। किसी को भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सके, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। बाहर मेज रखी है, वह उठा लाओ, यह, वह, ये सब किसके लिए यूज होता है? निश्चयवाचक के लिए। यह यहाँ पे रखा है, ये कंफर्म है। ये बोर्ड है जिसपे हम पढ़ते हैं, तो ये निश्चय है कि ये बोर्ड ही है। फिर वह कुर्सी है, तो वो भी कंफर्म है कि वह कुर्सी ही है। तो यह, वह, वो सब के लिए क्या यूज होता है? निश्चयवाचक। फिर अनिश्चयवाचक, जिसके जो कंफर्म नहीं है, जो वस्तु है या नहीं है, मतलब हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जिस शब्द से निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते, तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है ये हमें नहीं पता है, तो वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हैं। 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, यहाँ पे क्या बताया है? किसी को। देखो यहाँ पे रेड लाइन से रेड राइटिंग में दिया गया है किसी को। किसको बुलाना है? किसी को पर्टिकुलर नाम से नहीं बुलाया है, किसी को, मतलब किसी को भी बुला के लाओ 5th स्टैंडर्ड में से चलेगा, कोई बात नहीं, कोई भी चलेगा। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक। फिर कुछ भी लिख कर दिखाओ, ये नहीं बताया है कि ये ही लिखना है, ये नहीं कहा कि आपको ये 5 सेंटेंस ही लिखने हैं। क्या कहा है? कुछ भी लिखो, आपको जो मर्जी में आए वो लिख सकते हो। फिर है कोई दरवाजे पर खड़ा है, पता नहीं है कि कौन खड़ा है दरवाजे पर, सिर्फ अंदेशा लगाया है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। तो किसी को सवाल पूछना है या किसी के बारे में हमें पता नहीं है या उनके बारे में कुछ भी पूछना है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। कौन नहीं पहुंचा, बाजार से क्या लाए हैं, पुस्तक किसकी है, ये पता नहीं है इसके आंसर, इसलिए हम लोगों ने ये सवाल किए हैं। तो ये कौन, क्या, किसकी, ये सब किस लिए यूज होगा? प्रश्नवाचक के लिए। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा। दो सेंटेंस को जो मतलब ज्वाइन करता हो उसे क्या कहलाता है? कहते हैं संबंधवाचक। जैसे जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आता है, तो यहाँ पे दो जो, उसे, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक पूरा सेंटेंस बनाया है। जो कक्षा में ध्यान देता है उसे सब समझ आता है। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता, तो यहाँ पे जैसा, वैसा, ये दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया है। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए, जिन्होंने, उनसे, ये दोनों एक सेंटेंस, ये दोनों को जोड़कर बुलाया है और पूछिए, ये पूरा एक सेंटेंस बनाया।
तो जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता हो, जिससे दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनता हो, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे लिए, स्वयं के लिए हम कोई बात कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसे कहते हैं स्वयंवाचक सर्वनाम। आप स्वयं करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा। ये कार्य तो मैं खुद करूँगा। कोई हमारे लिए बोल रहा है तो वो क्या हुआ, स्वयं के लिए, है ना। और अगर हम भी हमारे बारे में कुछ बता रहे हैं तो उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम को आप अच्छे से याद कर लेना, और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। हम जान गए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जिनका यूज हम लोग बताया ना मैंने पहले भी, कि शब्द के नाम पे करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मतलब नाम की जगह पे हम उससे मैं, मेरा, वो, तुम्हारा जैसे शब्द यूज करके कहते हैं, उससे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, ये आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, ये देख लेना आप लोग। सर्वनाम पुरुषवाचक तो क्या, मैं, हम, वे। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक तो कोई, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक तो कौन, क्या, किसकी। संबंधवाचक जो, सो, जैसा, वैसा। और निजवाचक तो स्वयं, अपने आप। ये सब कहाँ पे कौन सा यूज होता है उसका एक बनाया गया है। आप लोगों को ये अच्छे से याद करना है, और इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।